नमस्कार साथियों, वेलकम टू MBMH क्लासेज। तो आपको पता होगा कि 31 अगस्त 2020 को BSTC की एग्ज़ाम हुई थी। तो उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन आए हैं उनका हम बारीकी से एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ। तो चलते हम अब बिना देरी के हिंदी के कुछ 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। चलते हम बिना देरी के पहले क्वेश्चन की ओर। इन असंगत चुनना है निम्न में से असंगत। तो अभी प्लस नी प्लस आस, इसका क्या बनता है? अभिन्यास। तो ये सही है। अभी प्लस वी प्लस आपत्ति, तो इसकी सही क्या बनती है? अभिव्यापत्ति। ये भी सही है। सु प्लस सतु प्लस ए, तो इसका सोष्टव नहीं बनता, स्वस्थ बनता है। क्या बनता है? सो। तो ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आयन। कौन सा है? रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द निशस्क का पर्यायवाची नहीं है? किसका? निशस्क का पर्यायवाची, निशस्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर है सुरक्षित। सुरक्षित किसका पर्यायवाची नहीं है? निशस्क का। तो कौन कौन से इसके पर्यायवाची? निर्भय है, निश्चित है, निसंग है। बिल्कुल सही आंसर है ये। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न बैठ 174वां क्वेश्चन है, बैठ गए सब तरुणया में पंक्ति में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप होगा। तो इसका राइट आंसर है तुरुच्छाया। क्या होगा? तुरुच्छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? तो ये तो सभी को पता होगा, मुंशी प्रेमचंद जी है। कौन है? प्रेमचंद जी। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। वाक्य का प्रकार बताइए। तो ये कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य, सॉरी मिश्र वाक्य। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। कौन सा? यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। यह कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है आशातीत। कौन सा? आशातीत तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इसमें मतलब जो आंसर है ना, बिल्कुल एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी के साथ टेक्निकल टीम द्वारा बनाए गए। सरस का विलोम शब्द है कौन सा? नीरस। सरस का विलोम शब्द कौन सा है? नीरस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। कौन सा है? सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है सुंदर वस्तु में और गुण होना। कौन सा? सुंदर वस्तु में और गुण होना। यह सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। अग्नि का पर्याय नहीं है। तो इसका राइट आंसर है मयूख। अग्नि का पर्याय नहीं है। कौन सा? मयूख। कौन सा समस्त पद मध्यम पद लोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ग्रहतांत्र। कौन सा? ग्रहतांत्र। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस विकल्प में ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर है मानवीय। मानवीय वीय प्रत्यय में एक ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो, पाणिनीय में हुआ है, विचारणीय में हुआ है, बहुधीय में हुआ है, तो मानवीय में नहीं हुआ है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक अकेला दो 11 का अर्थ है। एक अकेला दो 11 का अर्थ है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। संगठन में शक्ति होती है, इसका अर्थ क्या है? संगठन में शक्ति होती है, मतलब एक अकेला दो 11 का अर्थ है। मतलब देखो, एक है ना अकेला, तो दो 11, 11 ऐसे तो बनता है, उसका अर्थ है, तो इसका क्या बना? संगठन में ही शक्ति होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है शस्त्र। कौन सा? शस्त्र। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? शस्त्र, न कि अस्त्र। ये बिल्कुल गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनंग शब्द का अर्थ है बिना शरीर का। क्या है? बिना शरीर का। अनंग शब्द का अर्थ क्या है? बिना शरीर का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत को चुनिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत को चुनिए। जिसे करिए
किया गया हो कृत्य, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, सिर्फ हस्त, असंगत को चुनना इसमें। सुंदर और लंबे वाले बालों वाली स्त्री विकेशनी, जो कृत्रिम वेश धारण करता है उसे क्या कहते हैं, छद्री। तो इसका राइट आंसर है जिसे कार्य किया गया हो कृत्य, ये गलत है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से अशुद्ध वाक्यों का चुनाव कीजिए। किसका अशुद्ध वाक्यों का चुनाव, किसी और अन्य से परामर्श लीजिए। यह अशुद्ध वाक्य है कौन सा, किसी और अन्य से परामर्श लीजिए। शुद्ध कौन कौन से देखो, कृपया, अपना, वक्तव्य प्रदान कर, अनुग्रहित करे, हम सब में मानवीय दुर्बलताएं हैं, मैं निरंतर कार्य करने का अभ्यस्त हूँ। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाग जाल का संधि विच्छेद होगा। वाग जाल का संधि विच्छेद कौन सा होगा, वाक प्लस जाल, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वाक प्लस जाल, वाक जाल का संधि विच्छेद होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्याधन शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कौन सा समास है, तत्पुरुष। विद्याधन शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कवि का स्त्रीलिंग है, किसका, कवि का स्त्रीलिंग, कवियत्री, क्या है, कवियत्री, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनिए, मतलब संगत को चुन, सो बिल्कुल सही है। जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ, क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो उसका राइट आंसर अनुग्रहित, किसकी, अनुग्रहित की वर्तनी शुद्ध है। निम्न में से संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। परि प्लस उपकार परिष्कार, ये बिल्कुल सही है। प्रो प्लस जोल, प्रोज्वल नहीं होता। कृपा प्लस आचार्य, कृपाचार्य नहीं होता। नि प्लस स्तुर, निष्ठुर नहीं होता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किरा विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तद्धित रूप से हुआ है, किस किरा विकल्प में, उसका इत, तो इसका राइट आंसर है, इसमें सभी है, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट है, चल इसको एक बार फिर देख लेना। अवधूत का अर्थ है, अवधूत का अर्थ है, इसका राइट आंसर है अनाहुत, कौन सा, अनाहुत। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्पलस उपसर्ग से नहीं बना, तो इसका राइट आंसर है निर्वाह। निर्वाह निर्पलस उपसर्ग से नहीं बना, निर उपसर्ग से नहीं बना, कौन सा शब्द, निर्वाह है। नेक्स्ट, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पीड़ित सही है, जड़मती, योग रूट, निरोगी, तो इसका गलत कौन सा, ये तीनों सही है, ये भी गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत चुनिए। इस क्वेश्चन का आंसर का भी पता नहीं है, बाद में आपको कमेंट में लग कर बताना होगा। ये अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका राइट आंसर है एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी का मुहावरे का सही अर्थ क्या है, एकमात्र सहारा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग से बना, तो उसका राइट आंसर है परिधि। परिधि किस उपसर्ग से बना है, परि उपसर्ग से बना है। अब आपको नेक्स्ट, ये बीएसटीसी में जो 2020 31 अगस्त पेपर लगी, उसकी सभी मतलब शिक्षण अभिक्षमता रीजनिंग सभी की पीडीएफ सहित मिल जाएंगी। देन तभी आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।